हाँ तो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी कक्षा 10 के संस्कृत पहला चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और ऑब्जेक्टिव जो पढ़ेंगे उसको रटना नहीं है, समझना है। अगर आप समझ जाएंगे तो उसको आप आराम से बना पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि मंगलम पाठ में कुल 5 श्लोक लिए गए हैं। कुल 5 श्लोक लिए गए हैं मंगलम पाठ में। ये 5 श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो ये पांचों श्लोक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखिए, 5 श्लोक 4 उपनिषद से लिया गया है। मतलब एक उपनिषद से 2 लिया गया है, बाकी एक एक करके अलग अलग लिया गया है। तो पहला श्लोक जो है, पहला श्लोक ईशावास्यों से लिया गया है। दूसरा लिया गया है कठोपनिषद से। तीसरा लिया गया है मुंडकोपनिषद से। चौथा भी लिया गया है मुंडकोपनिषद से। और पांचवा लिया गया है श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। तो ये कुल मंगलम चैप्टर में 5 श्लोक है और 5 श्लोक पद्य के रूप में है और पांचों श्लोक उपनिषद से लिया गया है। पहला श्लोक ईशावास्यों से, दूसरा कठोपनिषद से, तीसरा मुंडकोपनिषद से, चौथा मुंडकोपनिषद से और पांचवा श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। इसे हम लोग याद रखेंगे। और आपसे एग्जाम में पूछता भी है कि पहला श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो हम लोग याद रखेंगे कि पहला ईशावास्यों, दूसरा कठोप, तीसरा मुंडकोप, चौथा मुंडकोप और पांचवा श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सत्य का मार्ग, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? देवलोक का। सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। नेक्स्ट है, ऋतस्य पद का अर्थ है, ऋतस्य पद का अर्थ है सत्य का। नेक्स्ट है सत्यस्य, सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपीहितम। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? सत्य का मुंह सोने के पात्र से, ज्योतिर्मय पात्र से, हिरणमय पात्र से ढका है। नेक्स्ट है, शरीर, जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपी हुई है? जीवों के शरीर रूपी गुफा में क्या छिपी हुई है? आत्मा। जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा छिपी हुई है। आत्मा महान से महान है, अणु से अणु है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, महान से महान। और ये जीवों के शरीर के हृदय रूपी गुफा में छिपी हुई है आत्मा। नेक्स्ट है, यथा नद्य स्यंदमाना डैश पुरुष मुपैति दिव्यम। ये पद्यांश किस उपनिषद का है? तो ये मुंडकोपनिषद का है। और ये आपका चौथा श्लोक है। और चौथा श्लोक और तीसरा श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन पंथा विततो देवयान। देवयान का मार्ग प्रशस्त है तो सत्य से। सत्य से देवयान का मार्ग प्रशस्त है। नेक्स्ट है, अत्यति पद का अर्थ है। अत्यति पद का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है पार कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? मैंने आपको बताया था कि प्रथम लिया गया ईशावास्यों से, प्रथम लिया गया ईशावास्यों से, दूसरा कठोपनिषद से, तीसरा मुंडकोपनिषद से, चौथा भी मुंडकोपनिषद से और पांचवा श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि मंगलम पाठ में प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र हैं? मंत्र संकलित हैं। तो मैंने आपको बताया था मंगलम पाठ में पद्यात्मक मंत्र संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ से रचनाकार क अस्ति। मंगलम पाठ के
रचनाकार कौन है? तो ये सभी उपनिषद से लिया गया है और इसके रचनाकार जो है महर्षि वेद व्यास जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार परमपिता परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, तो इसमें परमात्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते? तो परम पुरुषस्य को हम लोग याद रखेंगे। परम पुरुष की महिमा प्रधान रूप से सभी जगह गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकृता संति? मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो देखिए, ये सत्यमेव जयते वाला तीसरा श्लोक है और तीसरा और चौथा मुंडकोपनिषद से लिया गया। तीसरा है सत्यमेव जयते और चौथा है यथा नद्य, ये दोनों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आंसर नंबर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्मयेन पात्रेण डैश दृष्टि किस उपनिषद से लिया गया? तो ये पहला श्लोक है और पहला ईशावास्यु से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ईशावास्यु उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र पद्य है? तो मंगलम पाठ में कुल 5 पद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो हिरण्मय पात्र से, सोने के पात्र से ढका हुआ होता है, तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम जयम न प्राप्नोति? किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है, इसे हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह महतो मह्यान अस्ति? आत्मा महतो मह्यान अस्ति। महान से महान, छोटा से छोटा, अणु से अणु, बड़ा से बड़ा और जीव के हृदय रूपी गुफा में क्या निवास करती है? तो यही आत्मा हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग जयते किसकी जय होती है? सत्य की सदा जय होती है, तो इसका हो जाएगा सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनोरन्यान डैश महियान पद्यांश के स्थान में कौन सा पद होगा? तो ये अनोरन्यान वाला जो है ये आपका दूसरा पद्य है। अनोरन्यान महतो महियान, इसमें महतो को भरेंगे। अनोरन्यान महतो महियान ये श्लोक कहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? अनोरन्यान महतो महियान, महतो इसमें फिल करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, यथा डैश, यहाँ पे छुटा हुआ है, यहाँ पे खाली स्थान है। यथा डैश चंदमाना समुद्र नद्य, ये आपका चौथा नंबर श्लोक है, इसमें हम लोग नद्य को फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमेव खाली स्थान मृत्यु मेति, तो इसमें हम लोग विदित्वा को भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितमस्ति, तो इसमें हम लोग पात्रेन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पात्रेन को याद रखेंगे। ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितमस्ति, तो पात्रेन को इसमें हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो ये जो मंगलम पाठ है ये उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है? उपनिषद से ये संकलित है। मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। नेक्स्ट है, अनोरन्यान महतो मह्यान, अनोरन्यान महतो डेस महिमान मात्मना मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो ये जो है अनोरन्यान महतो मह्यान, ये आपका दूसरा श्लोक है, मंगलम चैप्टर का दूसरा श्लोक है और दूसरा श्लोक लिया गया है कठोपनिषद से, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो समुद्र में मिलती है, नाम और रूप दोनों को छोड़कर। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान आत्मा है। नेक्स्ट है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा
आत्मा है। नेक्स्ट है नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियां समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। देव मार्ग का विस्तार होता है सत्य से। सत्य से देवलोक का या देव मार्ग का विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदाहमेतम पुरुषम डैश विद्यते नाथ। यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? तो ये देखिए, ये 5वां मंत्र है आपके चैप्टर का। तो ये 5वां जो है ये श्वेता स्वतरोपनिषद से लिया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का किया गया है। तो आपका आंसर में हो जाएगा इसमें गुणगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप्तकाम ऋषिगण किसके निकट पहुंचे? तो आप्तकाम ऋषिगण सत्य के निकट पहुंचे। कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है? तो देखिए, जिस प्रकार नदी अपना नाम और रूप को छोड़कर नदी में मिल जाता है, उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं वो भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पिता परमात्मा में मिल जाते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? तो दूसरा नंबर में अनोरन्यान महतो महियान, ये वाला दूसरा है। तो इसमें आपका द्वितीय श्लोक में किया गया है। इसे भी हम लोग याद रखेंगे। आत्मा के बारे में दूसरा श्लोक में बताया गया है। नेक्स्ट है सत्य के महत्वों को बतलाया गया है। सत्य के महत्व को बतलाया गया है तीसरा श्लोक में बताया गया सत्यमेव जयते नानृतम। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा तृतीय दोहे में। सत्य के बारे में तृतीय दोहे में बतलाया गया है। नेक्स्ट है जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है? तो अनोरन्यान महतो महियान, ये वाला दूसरा में बताया है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, द्वितीय। नेक्स्ट है आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी डैश में अवस्थित है। तो आत्मा मनुष्य की गुफा रूपी हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मंगलम चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। कल जो मैं आपको वीडियो दूंगा वो संस्कृत का दूसरा चैप्टर जिसका शीर्षक है पाटलिपुत्र वैभवम, इसका मैं ऑब्जेक्टिव को लाऊंगा। और तब तक के लिए आप तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिए। और आपसे ऑब्जेक्टिव तो एक भी नहीं छूट सकता है। अगर आप अच्छे ढंग से मेहनत कर रहे हैं तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव मैं तो अभी इसमें ऑब्जेक्टिव ही दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर बाद में सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। और आप लोग तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद वाला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।